नमस्कार साथियों, न्यू लाइट विद दीपक में एक बार फिर से स्वागत है। आज आपके सामने ये जो चित्र बना है ये एक खेत का चित्र है या फिर एक प्लाट का भी हो सकता है। इसमें 40 मीटर और 30 मीटर लंबी दो भुजाएं हैं जो बिल्कुल एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं और इधर अर्धवृत्ताकार है। ये जो चित्र बना है इसका क्षेत्रफल निकालना है कि कितना वर्ग मीटर है। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, आपको समझ में जरूर आ जाएगा कि इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर ये 90 डिग्री का कोण है तो इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन बिल्कुल सीधी सीधी है ना। और ये कितना है इसकी हमें जानकारी ही नहीं है। तो अगर हमें इसकी जानकारी होती तब भी क्षेत्रफल निकाल लेते और अगर जानकारी नहीं है तब भी निकालेंगे। कैसे? देखो, सबसे पहले मैं इसका विकर्ण खींच देता हूं। जब मैंने यहां से यहां तक मिला दिया, जहां से वृत्त की शुरुआत हुई थी और जहां से त्रिभुज की शुरुआत हुई थी, दोनों का मिलन जो बिंदु था मैंने उसे मिला दिया। तो ये दो भाग हो गया, एक त्रिभुज बन गया और एक अर्धवृत्त बन गया। अब त्रिभुज का भी क्षेत्रफल आराम से निकल जाएगा, अर्धवृत्त का भी निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो आधार होना चाहिए और लंब होना चाहिए, आराम से निकल जाएगा। या फिर ये भी होना चाहिए, अगर विकर्ण निकालते हो तो विकर्ण ये और ये तीनों भुजाओं का प्रयोग करके भी क्षेत्रफल निकलता है। तो सबसे पहले हम विकर्ण ही निकाल लेते हैं, भले क्षेत्रफल हमारा इन दोनों भुजाओं से निकल जाए। क्योंकि विकर्ण इसलिए निकालना है, यहां से यहां तक कितना है, क्योंकि इसके बिना निकाले हम इसका क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए इस भुजा को निकालना हमारे लिए जरूरी है। तो ये भुजा कैसी भुजा है? विकर्ण है, यानी कि कर्ण है। और कर्ण को निकालने के लिए पाइथागोरस का प्रमेय लगता है। आधार निकालने के लिए भी लंब, मतलब इन तीनों भुजाओं में किसी भी भुजा को आप निकालते हैं, बाकी दो भुजाएं दी गई हैं तो पाइथागोरस प्रमेय लगता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्या निकालना है? त्रिभुज का कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या होगा? वर्गमूल का चिन्ह बना के आधार स्क्वायर धन लंब स्क्वायर। क्योंकि ये कर्ण इन दोनों भुजाओं से बड़ी भुजा होती है, तो हमेशा जब बड़ी भुजा निकाली जाएगी तो शेष छोटी भुजाओं को जोड़ा जाएगा, उनके वर्ग को। अब देखो, आधार कितना है? 40, तो क्या हो गया? 40 का वर्ग। लंब कितना है? 30, तो क्या हो गया? 30 का वर्ग। तो 40 का वर्ग क्या होगा? 4 चौक 16, 1600। 30 का वर्ग क्या होगा? 3 त्रिक का 9, यानी कि 900। 16 में 9 जुड़ गया 25 और डबल जीरो 2500। 2500 का वर्गमूल निकालना है ना, क्योंकि वर्गमूल का चिन्ह है। तो 2500 का वर्गमूल कैलकुलेटर में निकालेंगे तो क्या आएगा? 25 का वर्गमूल 5 और डबल जीरो का वर्गमूल 10, 50। मतलब ये जो कर्ण है उसकी लंबाई कितनी है? 50 मीटर। आधार 40 मीटर, लंब 30 मीटर और कर्ण 50 मीटर। अब सबसे पहले हम निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, पूरी बात मैं लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो फार्मूला क्या होता है? आधार गुणित लंब बटे 2। आधार कितना है? 40, लंब कितना है? 30। मैं फार्मूला इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैं बहुत बार बता चुका हूं, आप जानते भी होंगे। 40 आधार है, 30 लंब है, 40 गुणित 30 बटे 2। अब 2 से ये 20 कट गया, सॉरी 40 कट गया, 2 20 हम 40, यानी 20 आ गया। 20 में 30 का गुणा हुआ तो 2 तिहाई 6, 600 वर्ग मीटर। यानी कि ये जो त्रिभुज है, त्रिभुजाकार खेत है या प्लाट है, इसका क्षेत्रफल कितना आया? 600 वर्ग मीटर। कर्ण की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि आधार और लंब अगर दिया हो तो कर्ण की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, अब निकालना है आपको वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त कैसा है? अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल
क्या होता है, पूरा वृत्त अगर है तो 22/7, आधा वृत्त है तो 11/7, है ना। मैं बहुत बार बता चुका हूं, पूरा वृत्त 22/7 लिखो, आधा वृत्त 11/7 लिखो। तो आधा वृत्त है तो इसलिए 11/7 लिखा, और त्रिज्या त्रिज्या का वर्ग लिखा जाता है। 11/7 गुणित त्रिज्या का वर्ग, तो 11/7 तो फार्मूले में ही है, बात समझ में आ रही है। त्रिज्या कितनी है ये समझिए, यहां से यहां तक अगर मैं त्रिभुज की बात करूंगा तो ये त्रिभुज का कर्ण है, लेकिन यही भुजा वृत्त में भी है, तो ये वृत्त की क्या है, ये वृत्त की व्यास है। एक कोने से बीच से जाती हुई दूसरी कोने तक की रेखा को व्यास कहते हैं। तो व्यास है और व्यास का आधा ही त्रिज्या होता है। तो अगर मैं यहाँ पे लाइन खींच दूं तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, 25। कैसे 25 भाई, पूरा 50 है तो उसका आधा 25 ही तो होगा। तो त्रिज्या क्या लिखा जाएगा, 25 का वर्ग, यानी 25 गुणित 25। अब आपको 11 में 25 का गुणा करना है, फिर 25 का गुणा करना है, और जो आए फिर 7 का भाग देना है। तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 6875। 6875 किसका गुणा करने पर आया, 11 का 25 में, फिर जो आया 25 में। अब 6875 का भाग दे दो 7 में, तो क्या आएगा 982.14। 982.14 क्या, वर्ग मीटर। यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 982.14 वर्ग मीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर। तो पूरे प्लाट का कितना हो गया क्षेत्रफल, यानी कि पूरा प्लाट या पूरा खेत, पूरा प्लाट जोड़ दो, 600 धन 982.14, जब जोड़ दिया तो 0.14 यहां आ गया, 2 8 9 6 15, 1582 वर्ग मीटर। ये जो पूरा प्लाट है आपका त्रिभुज और वृत्त से मिला हुआ, इसका पूरा क्षेत्रफल आया 1582.14 वर्ग मीटर। तो उम्मीद करता हूं कि अब अगर इस तरह का कोई प्लाट है या खेत है तो आप ऐसे ही जैसे हमने किया है ऐसे ही आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न है कि मान लीजिए कि ये जो 90 डिग्री का कोण बना है, अगर ये 90 डिग्री का कोण नहीं बना होता तब क्या करते, तब तो पाइथागोरस का प्रमेय लगता नहीं इसे निकालने के लिए। हो सकता है कि ये भुजा थोड़ी तिरछी होती या इधर भाग गई होती, तब पाइथागोरस का प्रमेय नहीं लगता। तब क्या तरीका है कि हम कर्ण निकालें, तब उसे कर्ण बोला ही नहीं जाएगा ना, उसे तो त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा बोला जाता है। कर्ण का मतलब होता है कि यहाँ 90 डिग्री के ठीक सामने की भुजा को कर्ण बोलते हैं। तो जब यहाँ 90 डिग्री है ही नहीं तो ये कर्ण बोला ही नहीं जाएगा, तो इसे क्या बोला जाएगा, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा। और फिर त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा निकालने का तो कोई फार्मूला नहीं होता ना, तो क्या करेंगे, फिर हम इसे खेत में जाकर यहां से यहां तक नाप लेंगे कि कितना मीटर लंबा है। बिना नापे आप नहीं निकाल सकते। तो आपने नाप लिया, जो भी आया, फिर तीनों भुजाओं का आधा करिए जोड़कर, और फिर जो फार्मूला मैंने बताया है ना कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों, उसका क्षेत्रफल कैसे निकलता है, तो वो उस हिसाब से आप निकाल सकते हैं कि तीनों भुजाओं को जोड़कर आधा कर दो, फिर उसको लिख दो, और बारी बारी से भुजाओं को घटा करके गुणा कर दो, फिर जो आए उसका वर्गमूल निकाल दो, सीधा सीधा क्षेत्रफल आ गया। लेकिन अगर 90 का बना है तब आसानी से आप ऐसे ही इसको कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट भी करिए कि आप और क्या चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया, सारी बात आप अपने दिल की लिख सकते हैं। हम उस पर विचार जरूर करेंगे और आपके डाउट्स को क्लियर जरूर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।